दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं सार्वजनिक उत्सव पर हिंदी निबंध के बारे में। आपने कोई सार्वजनिक उत्सव मनाया हो जिसमें आपने भाग लिया हो तो आपका अनुभव क्या रहा है, इस विषय पर आप एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है, संक्षिप्त में परीक्षा उपयोग की दृष्टि से है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सार्वजनिक उत्सव। देखिए यहाँ पे भूमिका आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे भूमिका निबंध की। मानव जीवन संघर्षपूर्ण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अनवरत संघर्ष करता रहता है। वर्तमान युग में तो इस संघर्ष ने जीवन को तनाव से पूर्ण करके मानव को एकदम मशीन बना दिया है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि उसके जीवन में कुछ क्षण तनाव मुक्त भी होने चाहिए। सभ्यता के आदिकाल से मानव उत्सवों का प्रेमी रहा है। वह समय समय पर इन उत्सवों को मनाता रहा है। इनमें कुछ उत्सव हैं बसंत उत्सव, फाग उत्सव और नव संवत उत्सव। इन उत्सवों को मानव सार्वजनिक रूप से बड़ी धूमधाम से मनाता रहा है। आज के इस वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति के युग में भी मानव अपनी दैनिक दिनचर्या से अलग हटकर कुछ ऐसे उत्सवों का आयोजन करता है जो दैनिक जीवन की थकान और तनाव को दूर करने में सहायक होते हों। वह केवल इन उत्सवों का आयोजन ही नहीं करता अपितु इनमें सम्मिलित होकर आनंद की अनुभूति भी करता है। हम बात करने चल रहे हैं हिंदू नववर्ष के बारे में। तो इस उत्सव का आरंभ हिंदू धर्म और समाज में बड़ा ही महत्व रखता है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने के अवसर पर विक्रम संवत का आरंभ किया था। तब से लेके वर्तमान युग तक यह उत्सव सार्वजनिक रूप से बड़ी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। यह उत्सव होली पर्व के बाद चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पड़वा के दिन आरंभ होता है। इसीलिए इस दिन का महत्व है क्योंकि इसी दिन हिंदुओं में वार्षिक नव दुर्गा पूजा का आरंभ होता है और हिंदू समाज इसे बड़े उत्साह से मनाता है। हिंदू नववर्ष उत्सव का आरंभ नगर स्तर पर प्रतिवर्ष सार्वजनिक रूप से होता है। इसके लिए कई दिन पूर्व से ही तैयारी आरंभ हो जाती हैं। मित्रों और परिचितों को बधाई पत्र व संदेश भेजे जाते हैं। पिछले वर्षों के समान इस वर्ष भी मैंने इस उत्सव के आयोजन में जोर शोर से भाग लिया। इसका आयोजन हिंदू समाज द्वारा स्थानीय रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर किया गया था। सैकड़ों लोगों के साथ मैंने भी इस उत्सव में बड़े उत्साह से भाग लिया। इस उत्सव का आरंभ शाम के 6 बजे से हुआ। दर्शकों के बैठने के लिए विशाल पंडाल में कुर्सियों का प्रबंध था। नगर के जिलाधिकारी ने इस उत्सव के लिए मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया था। सामने भव्य मंच तैयार किया गया था। उस समय पर उत्सव का आरंभ हुआ। जिलाधिकारी का स्वागत करने के बाद हम उन्हें मंच पर ले गए। यहाँ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर उत्सव के आरंभ की औपचारिक घोषणा की। इसके बाद युवतियों ने गणपति और सरस्वती जी की वंदना की। तत्पश्चात विभिन्न युवक और युवतियों ने गीत और कविताओं के माध्यम से हिंदू समाज में नव संवत के उत्सव और महत्व पर विचार प्रकट किए। बाद में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली प्रस्तुति शिवाजी के घमंड शीर्षक नाटक की रही, जिसमें शिवाजी के मन में आने वाले घमंड को उनके गुरु दादा कोणदेव जी द्वारा दूर किया गया। अंत में जिलाधिकारी ने अन्य वक्ताओं के समान इस उत्सव के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। आयोजकों को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। मैं स्वयं आरंभ से लेकर अंत तक इस आयोजन से जुड़ा रहा। इस प्रकार मैंने असीमित आनंद और उत्साह का अनुभव किया। तो इस प्रकार आप यानी मन लिख सकते हैं कि देखिए आपने कोई सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया हो और सार्वजनिक उत्सव को हर्ष और उल्लास से मनाया हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपने जो भी। देखिए यहाँ पे एक नमूने के तौर पे बात की जा रही है। यदि आप चाहें तो इसको निबंध का प्रयोग कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। यदि आपने कुछ और सार्वजनिक उत्सव मनाया है तो उसको भी आप इसमें से कुछ पॉइंटों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ है जैसे हिंदू नववर्ष विक्रम संवत को मनाया गया है निबंध में। तो यहाँ पे लिखा गया उसका आयोजन किस प्रकार हुआ, कौन अतिथि थे, उसमें क्या क्या प्रोग्राम किया गया और किस प्रकार प्रबंध हुआ, किस प्रकार का मंच था और क्या क्या प्रोग्राम किए गए और उसका उत्सव का महत्व क्या क्या है और आपने किस प्रकार सीमित आनंद और उत्साह का अनुभव किया, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको सार्वजनिक उत्सव पर हिंदी निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां पर जाकर आप यह निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।